हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला स्टडी करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फोरियर सीरीज के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए, फाइनली हमने सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूलेज यहां पे लिख लिए हैं। अब चलो ये देखते हैं ये क्या है और ये किस तरह से ये फार्मूले आपको अप्लाई करना है। अब ये जो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसमें तीन तरह के फार्मूले आते हैं। देखो यहां पे तीनों केस हमने लिख लिए हैं। पहला होता है व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन सेकंड होता है व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 और थर्ड होता है व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू मोर देन 2, दैट इज 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप में आपको जो है ये फार्मूलेज यहां पे अप्लाई करना है। अब ये तीन फार्मूले क्यों बने उसका रीजन सुनो। उसका रीजन ये है कि फोरियर सीरीज के नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिफरेंट प्रॉब्लम जो आते हैं उसमें x का पावर कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम में आया कि यहां पे अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वहां अगर करना है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू cos n x, तो यहां पे देखो x का यहां पे पावर 1 है, ऐसे में आपको ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और या अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जहां पे लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन दैट इज पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, यहां पे भी देखो x का पावर 1 है तो यहां पे आपको फर्स्ट फार्मूला यूज करना है। देन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर कहीं ऐसा आया कि फाइंड द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, यहां पे देखो x का पावर 2 है, ऐसे में आपको जो है ये सेकंड फार्मूला यूज करना है व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये फार्मूला। उसी तरह से देखो नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम में आया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स, वहां पे भी आपको x का पावर 2 है तो आपको सेकंड फार्मूला यूज करना है। और या कभी कोई प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं जिसमें x का पावर 3 हो या x का पावर 4 हो। देखो अगर x का पावर अगर 3 हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे जगह फिर आपको इंटीग्रेट करने के लिए जो है आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू n, जिसमें x का पावर 3, 4, 5 अगर कुछ भी हो तो आसानी से आप ये फार्मूले का यूज करके आप वहां पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने आएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो है सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पता होना चाहिए, बिना उसके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाओगे। अब इसके पहले नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज किए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है वो यहां पे आपको लिख के दे देते हैं। देखो यहां पे हमने कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फार्मूला नहीं लिखा है, वो देखो ऐसा होता है जैसे u और v के फॉर्म में अगर ले सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। देखो अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फार्मूला बताए तो ऐसा होता है फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ये देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में आपने इसके पहले भी कई जगह पे आपने यूज किए होंगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन के टाइप भी ये सब स्टडी किए थे कि एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये जो वर्ड है सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब रिपीटेटिव, दैट इज आपको एक ही चीज को बार बार करना है तो उसको सक्सेसिव ऐसा कहेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन अगर आपको बार बार करना है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर आपको बार बार करना है तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है। तो यहां पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो सिंगल टाइम यहां पे अप्लाई किया है, माने सिंगल टाइम इंटीग्रेशन हुआ है। लेकिन अगर आपको बार बार इंटीग्रेशन करना हो तो ऐसे में उसको कहते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए यहां पे हमने तीन केसेस यहां पे लिख लिए हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला एक्चुअली यही है। देखो व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, उसमें ये जो फार्मूला हमने लिख लिया है वो यही है। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक है। तो फार्मूला ऐसा बनता है u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2। अब u डैश मतलब क्या है, तो u डैश मतलब होता है u का डिफरेंशिएशन। देखो यहां पे लिखा है u डैश यानी u का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब du बाई dx, ठीक है। अब यहां पे v है, यहां पे v1 है, यहां पे v2 है। v1 यानी होता है v का इंटीग्रेशन और v2 यानी होता है v1 का इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन v1, v1 का इंटीग्रेशन v2। देखो यहां पे हमने लिख लिया है, ये देखो
V1 यानी V का इंटीग्रेशन, V2 यानी V1 का इंटीग्रेशन, उसी तरह से आगे V3 यानी V2 का इंटीग्रेशन, V4 यानी V3 का इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो ये फार्मूले बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि सक्सेसिव यहां पे बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसलिए ये इस तरह से यहां पे लिख लेना होता है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है वो एक्चुअली यही है जो हमने आपको कहा था। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका सेम है, ठीक है। राइट साइड में देखो क्या लिखा है यहाँ पे u, तो यहाँ पे भी है u, है ना। देन इसके बाद क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी ही v1, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी ही v1 है, तो ये यहाँ पे है बराबर। उसके बाद देखो कि यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे भी है माइनस। उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, du by dx, du by dx यानी u का डिफरेंशिएशन, तो देखो u का डिफरेंशिएशन यानी u डैश, देखो u डैश u का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी v का इंटीग्रेशन, तो देखो v का इंटीग्रेशन तो यहां पे v2 है, लेकिन आप कहेंगे v का इंटीग्रेशन तो v1 होता है, लेकिन यहां पे v2 क्यों आया, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन के बाहर एक और इंटीग्रेशन है। इसका मतलब ये v को यहां एक बार इंटीग्रेट करो तो v1 आएगा, फिर वो v1 को एक और बार इंटीग्रेट करो तो v2 आएगा, ऐसा है वो, समझ गए, क्योंकि सक्सेसिव इंटीग्रेशन है ना, इसीलिए। तो यहां पे दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, v को इंटीग्रेट करो v1, v1 को इंटीग्रेट करो तब जाके v2, ऐसा है वो। तो ये फार्मूला जो है ये काफी लॉन्ग होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद नहीं होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो उससे अच्छा आप ये सिंगल फार्मूला भी यूज करो तो भी चलता है। ये काफी आसान फार्मूला है, जल्दी याद रहेगा, इसमें भूलने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, सिंगल व्हेन दैट इज पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, ऐसे केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। देन देखो सेकंड फार्मूला जो है वो इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसमें। क्या है, व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, x का पावर अगर 2 हो गया, माने ये केस का प्रॉब्लम अगर आ गया, मान लो ये केस का प्रॉब्लम या इस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो इंटीग्रेशन करना है, तो है वही, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या हुआ है, देखो ये पहला टर्म वही है, देखो u इंटू v1 पहला टर्म वही है, माइनस u डैश इंटू v2 ये भी टर्म वही है। अब इसमें यहां पे नेक्स्ट टर्म लग गया u डबल डैश इंटू v3, यहां पे u डैश था तो यहां u डबल डैश हो गया, यहां v2 है तो यहां v3 हो गया। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट चलना है, यहां माइनस था तो यहां प्लस है, फिर आगे चल के माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, इस तरह से, समझ गए। और यहां पे u डबल डैश है, u डबल डैश मतलब u डैश का डिफरेंशिएशन, क्या कहा, u डबल डैश यानी u डैश का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां हमने लिख भी लिया है u डबल डैश यानी u डैश का डिफरेंशिएशन, और देखो और में क्या लिखा है, u डैश का डिफरेंशिएशन और u का 2 बार यहां पे डिफरेंशिएशन। अगर आप u को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको u डबल डैश मिलता है। उसी तरह से u को अगर आप 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखो u को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u ट्रिपल डैश मिलता है। u को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किए तो u डैश मिला, u को 2 बार डिफरेंशिएट किए तो u डबल डैश मिला, u को 3 बार डिफरेंशिएट किए तो u ट्रिपल डैश मिला। या फिर ऐसा बोलो, u का डिफरेंशिएशन u डैश का डिफरेंशिएशन u डबल डैश का डिफरेंशिएशन u ट्रिपल डैश, इसी तरह से वो चलता रहेगा। देन आगे आएगा u ट्रिपल डैश का डिफरेंशिएशन u 4 टाइम डैश, इस तरह से वो चलता रहेगा, सक्सेसिव टाइम होता है वो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया ये 2 फार्मूले। अब देखो व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू n, x का पावर अगर मोर देन 2 है, जैसे 3 है 4 है 5 है कुछ भी है, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना है। देखो ये फार्मूला भी वही है बिल्कुल, बस उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें मोर देन 3 4 5 टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू u v dx, तो पहला टर्म वही है, देखो सेकंड टर्म भी वही है, ठीक है, थर्ड टर्म भी यहाँ पे वही है जो इसके प्रीवियस के केस में था, एक और टर्म यहाँ पे लग गया। लेकिन देखो अल्टरनेट वेज में ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर आगे चल के प्लस आएगा, फिर आगे चल के माइनस आएगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। इसमें u है, इसमें u डैश है, इसमें u डबल डैश है, इसमें u ट्रिपल डैश है, आगे चल के u 4 टाइम डैश आएगा, देन u 5 टाइम डैश आएगा, ठीक है। यहाँ पे v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4 है, आगे v5 आएगा, देन v6 आएगा, ठीक है, ओके। इस तरह से v का इंटीग्रेशन v1 का इंटीग्रेशन v2 का इंटीग्रेशन v3
V3 का इंटीग्रेशन V4 चलता रहेगा, ठीक है। U का डिफरेंशिएशन यहाँ सॉरी U का डिफरेंशिएशन U डैश का डिफरेंशिएशन U डबल डैश का डिफरेंशिएशन U ट्रिपल डैश, इस तरह से वो चलता रहेगा सक्सेसिव टाइम्स, ठीक है। इस तरह से समझ गए। तो ये होता है दैट इज सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये तीन फार्मूले जो हैं, ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इसके ऊपर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि व्हेन पावर ऑफ x इज इक्वल टू n। अगर आपको ये दोनों फार्मूले याद नहीं भी है, अगर आपने ये सिंगल फार्मूला याद रखे, तो भी आप कोई भी टाइप के प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये फोरियर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ इंटीग्रेशन के वजह से ही उनको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है कुछ भी नहीं, बस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होना चाहिए, फार्मूलेस पता होना चाहिए, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरी तरह से स्टडी कर लिया है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और ये सभी फार्मूलेज आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।